मानते हो, क्योंकि आज तक 70 साल से खास तौर से मुस्लिम कौम को इन तमाम पार्टियों ने इस्तेमाल करने का काम किया है। इन्हें वोट तो चाहिए, तमाम पार्टियां जिसको भी आपने वोट दिया उसे की सरकार बनवा दी। समाजवादी पार्टी को छक्के वोट दिया तो उसकी सरकार आपने बनवाई, बसपा को आपने वोट दिया उसकी सरकार आपने बनवाई, कांग्रेस को वोट दिया उसकी सरकार आपने बनवाई, और तो खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के में भी है। लेकिन साथियों, आपको बहुत समझने की जरूरत है। अब आपके बीच में आपका अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें खास तौर से सहारनपुर जिले के अंदर से हमने आज तक वोट भी नहीं दिया, वो फिर भी पार्लियामेंट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दलितों की आवाज, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके अपने नेता कर रहे हैं। मेरे साथियों, इसमें आपने देखा CNRC का मुद्दा आया, सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर उस काले कानून बिल को फोड़ने का काम आपके नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है। मेरे साथियों, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे बुर्खे का मामला हो, जो भी लड़ाई लड़ने की बात हो, पार्लियामेंट के अंदर आपके अपने नेता लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में एक नेता हुआ करते थे जिनका आज हम दिल से सलाम और अदब भी करते हैं, जो हुआ करते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान को लेकर चलने का काम हमारी पार्टी मजलिस कर रही है, और उसी संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अकेले ऐसे हैं जो उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हमें उस संविधान की रक्षा करते हुए तमाम दलित और मुसलमान सब भाइयों को इकट्ठा करके मजलिस का झंडा उठा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। मेरे साथ हम लोगों को एक साथ जुड़ के चलने का काम करना है। आपने देखा कि आज तक तमाम पार्टियों ने हमें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया। जो भी आपके बीच में आया, आपने उसे वोट देकर के नेता बना करके, विधायक बना करके भेजने का काम किया। जिस तरीके से यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव आया, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर आपने MP बनाया, तमाम लोगों ने वोट दिया और पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किया। लेकिन पार्लियामेंट में MP तो आपने भेज दिया, लेकिन आपने देखा कि जब CNRC के मुद्दे पे बात करने की बात आई तो उनके ऊपर बैठे नेता ने उनके मुंह पर टेप लगवा दी और वो बोल नहीं पाए। मेरे साथियों, क्या ऐसे नेता बना करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करोगे? अरे वो नेता जिसे हमने अभी तक वोट भी नहीं दिया, उसने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए CNRC का विरोध खुल के पार्लियामेंट में करके उस काले कानून के बिल को आपके लिए फोड़ने का काम किया, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे साथियों, आपके लिए किया है। तो हमें, मेरे साथियों, यहाँ पर खास तौर से मैं अपने सहारनपुर जिले की बात कर रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज और दलित समाज, क्योंकि मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, लोग बुला रहे हैं एक मोहब्बत प्यार जज्बा। जिस तरीके से आप लोगों ने आज यहाँ दिया, इसी तरीके से तमाम लोग बड़े प्यार से बुला करके शामिल होने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान समाज के दिमाग में भी एक चीज बैठ गई है कि जिस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हमें भी अपने झंडे के नीचे इकट्ठा होना है, हमें भी अपनी ताकत बनानी है और दूसरे लोगों को साथ लेकर के उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करना है। मेरे साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि दलित भाई इकट्ठे हुए और उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार उनकी सरकार बनी। मेरे साथियों, हमें सीख लेनी है उन दलित भाइयों से, हमें इकट्ठा होना है, उन पार्टियों को छोड़ना है जिन पार्टियों का झंडा उठा करके हम नारे लगाते फिरते हैं। अरे अपनी पार्टी का झंडा उठाना है और अपना नारा लगाने का काम करना है। आपने देखा कि यहाँ जितनी बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, वो आप लोगों की अपनी देन है।
आपकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में क्या हुआ आपने देखा कि उपचुनाव के अंदर यादव समाज बीजेपी को वोट देता है और मुसलमान से उम्मीद करता है कि हमें वोट समाजवादी पार्टी को दे। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये समाज सब जान चुका है, ये नौजवान युवा सब समझ चुके हैं। अब मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, नौजवान सब देख रहे हैं कि मोबाइलों पे सबको पता है कौन हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे हक और अधिकार के लिए बोल रहा है। अब लोग सब समझ चुके हैं मेरे साथियों। तो इसलिए कि आपको उन पार्टियों को ध्यान में रखते हुए यही वोट जो दूसरी पार्टियों के लिए आप मेहनत करते हो, झंडा उठाते हो, यही झंडा और मेहनत अपने लिए, अपने इस हरे झंडे के लिए करो। अपने उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत करो जो माशाल्लाह आपके लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की बात करता है। अरे उस ओवैसी साहब के लिए काम करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के निशान को सिर पे रखकर पार्लियामेंट में बोलने की उतारने की बात करता है, उसके लिए कह रहा हूं मैं आपको मेरे साथी, उसके लिए आपको मजबूत होना है। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब माशाल्लाह दीन के साथ साथ दुनियावी मामलों में बहुत मजबूत हैं। बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, तमाम समाज को हमें साथ लेकर के जुड़ के चलना है। क्योंकि हम आज तक दूसरों के साथ जुड़े और चले, लेकिन अब हमें उन लोगों को अपने साथ जोड़ना है और उन्हें बताना भी है। आज तक आपके कहने पे हमने वोट दिया, अब जिला पंचायत का चुनाव हो, ये विधानसभा का चुनाव हो, अब उनसे आपको बोलना है कि आपको वोट हमारे लिए करना है, हमें आपका वोट चाहिए। ये सवाल उनसे करना है मेरे साथ। अब आ जाइए कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप सब लोग भली भांति जानते हो। कांग्रेस का आज तक जितने काले कानून ये भारतीय जनता पार्टी ला रही है, ये सब देन कांग्रेस पार्टी के है मेरे साथियों। आप सबको पता है, सिर्फ इतना है कानूनों की शुरुआत उन्होंने करी, लागू करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको समझने की जरूरत है। अरे ये वही कांग्रेस है, उन कांग्रेस के लोगों को बताना है जब आपके बीच में आए वो लोग जिन्होंने अभी प्रियंका गांधी ने एक बयान में बोला था, आपने सुना होगा, उसने कहा था कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि उसने खुल्ला आपके बीच में चैनलों पे कहा कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था, तो इसका श्रेय राम मंदिर जो बन रहा है उसका श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए। अरे ऐसे कांग्रेस को वोट दोगे जिन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने मस्जिदों के ताले तोड़े, उन्हें ध्यान में रखना है। उनके नेता आपके बीच में आएंगे, उन्हें कह दीजिए कि इस पार्टी को दामन छोड़ करके दूसरी पार्टी का मजलिस के साथ आओ, हम आपको वोट देंगे लेकिन इस पार्टी को वोट देंगे। ये आपको कहना होगा मेरे साथियों, कि उन्हें बताना है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर आपने देखा कि आजम खान साहब एक मजबूत क़यादत मुसलमानों की कर रहे थे समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन उनका पूरा परिवार जेल के अंदर बंद रहा। अब आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जब रहा न गया, कोई इंतजार करी कि समाजवादी पार्टी के उस परिवार, उस मुस्लिम लीडर की आवाज बनेगी समाजवादी पार्टी। जब गुंगी बहरी बनकर समाजवादी पार्टी नहीं बोली, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, कहा कि आजम खान साहब से मैं खुद मिलने जाऊंगा, क्योंकि एक ऐसे नेता है, बहुत कम नेता ऐसे मेरे साथियों मजबूती के साथ कौम की आवाज उठाते हैं। मैं मिलने जाऊंगा उनसे और मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। तो तभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तुरंत आजम खान साहब के घर पहुंच गए। अरे और तो उनके साथ साथ कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी भी वहां पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? उन्हें पता लग गया कि कहीं आजम खान साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में जुड़ जाए, कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, कहीं वो इधर से हटकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में लग जाए। ये खौफ सता गया अखिलेश यादव को, इसी आपके खौफ की वजह से आजम खान साहब के घर मिलने चले गए। ये आपको समझने की जरूरत है मेरे साथी। और मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आप लोगों के बीच में बार आने की कोशिश करी। 12 के 12 बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार ने
अखिलेश यादव की सरकार ने 12 बार परमिशन कैंसिल करा करके उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन अभी आपने देखा आजमगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहला कदम रखा, एक अंजुम एक जमावड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ था, आपकी दुआओं की आपकी मोहब्बत की वजह से था। उत्तर प्रदेश में एक जलवा है, लगा है लोगों को क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम जमेगा। आपने देखा मेरे साथियों, 9 पार्टियों के साथ एक मोर्चा बना है। उस मोर्चे के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसलिए मोर्चा बनाया कि हिंदू और मुसलमान और दलित तमाम साथियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई जाए। और तो और मैं आपको बता दूं, सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी हो, 2022 के चुनाव के अंदर आप लोगों की इस पार्टी की हिस्सेदारी इसकी जरूर रहेगी मेरे साथियों। ये मैं उम्मीद करता हूं हमें पार्टी मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी जब रहेगी जब हम सब लोग मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रस्सी पकड़ लेंगे। जिस तरीके से दलित भाई हमारे एक हो गए, इकट्ठा होकर के कई बार सरकार बना ली, इसी तरीके से मैं अपनी कौम के लोगों से, खासतौर से मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि उन तमाम पार्टियों को नकारने की बात करो। अपनी ताकत अगर चाहते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर चाहते हो सही, तो अपने इस झंडे के नीचे आकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करने का काम करो। अरे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिसके बारे में हमारे हिंदू भाई और दलित भाई कहते हैं कि अगर ये इंसान हमारे समाज के अंदर पैदा हो जाता तो हम लोग इसकी पूजा करते। ऐसे नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और हम लोग कहां हैं, हमारा समाज कहां है? आज भी हमारा समाज गुमराह होकर के दूसरी पार्टियों के पीछे लगा हुआ है, दूसरे नेताओं के पीछे लगा हुआ है। जो भी मुस्लिम नेता, ये जो भी भाई जिस नेता से आप प्यार करते हो, उससे सिर्फ एक ही बात कहो, उससे सिर्फ एक ही बात कहो कि बेशक हम तेरी साथ हैं, तेरी साथ है, तू जिस भी समाज से है हमारा भाई है, लेकिन आकर के मजलिस का झंडा थाम ले, मजलिस में शामिल हो जा, इंशाअल्लाह वोट छक्के देंगे। ये सवाल आपने करो मेरे साथियों, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, जब आपके बीच में आए उसे दावत देने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आप दावत दो, इंशाअल्लाह सम्मान और इज्जत पूरी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर उस भाई को, उस लीडर को मिलने का काम होगा। आपसे बता रहा हूं कि मैं उन तमाम लोगों को, नौजवानों को खासतौर से कह रहा हूं कि जो मेरे नौजवान बुजुर्गवार इधर उधर तमाम पार्टियों के अंदर गए हुए हैं, उनसे कहो कि कब तक इनके गुलामी का झंडा उठाते रहोगे, कब तक इनके नारे लगाते रहोगे। अरे एक परिवार तो ऐसा है, गंगों का मैं आपको बता दूं, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अपनी कौम के बीच में बैठा हूं, अपने लोगों के बीच में बैठा हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आज तक उनके बड़ों के आपने नारे मारे, उसके बाद उनके बच्चों के नारे मारे, अब उनके छोटे छोटे बच्चे आपके बीच में लीडरशिप करने के लिए भेज दिए हैं। अब कहते हैं ये बड़े बुजुर्ग उनके भी नारे मारे। अरे कैसे नारे मारेंगे? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है, हमारे बुजुर्ग ने उन्हें लीडर बनाए हैं, लेकिन अब इनके बीच के बच्चे भी लीडर नहीं बने, निकल के सामने आए। इनके बीच के बच्चे को आज हम लोग यहाँ से विधानसभा की एक जिम्मेदारी देकर के विधानसभा अध्यक्ष बना करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का बच्चा भी निकल के लीडर बने, वो भी मजबूत हो। क्या तमाम सहारनपुर की लीडरशिप उन्हीं के नाम है और समाज के बच्चे नहीं है और बिरादरियों के बच्चे नहीं है? अरे उन्हें भी मजबूत करने का काम करो। तो मेरे साथियों, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। आज हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से छोटा सा सिपाही आपका अपना दावत देने के लिए आया है। मेरी कौम के लोगों, इकट्ठे हो जाओ, एक ताकत बनाओ, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करो। जब आप इकट्ठे हो जाओगे, ताकत बनाओगे, हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, तमाम जगह आपकी इज्जत होगी। जब तक इकट्ठे नहीं होगे, कोई इज्जत आपकी नहीं करेगा मेरे साथ। तो इसलिए आपके बीच में आकर के आपसे अपने दिल की बात कही,
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आपका एक छोटा सा सिपाही आकर के तमाम लोग जो इधर उधर के तमाम पार्टियों के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर है, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि उन पार्टियों की गुलामी छोड़ करके अपनी पार्टी मजलिस का झंडा थाम लो, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करो, इंशाअल्लाह आपको तो मजबूत हो जाओगे। और खासतौर से इस गांव के लोगों से मैं कह के जा रहा हूं, यहाँ मजलिस की जितनी टीम बैठी है, मैं आपको बता दूं, ये ध्यान में रखना, आप लोग वारिस नहीं हो, आपकी आवाज उठाने वाले आपके एमपी एमएलए पार्लियामेंट के और विधानसभाओं के अंदर है मेरे साथी उस पार्टी के, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर एक इलाके को कह रखा है कि कहीं कोई बात हो सीधी मेरे से बात करो, मैं आपकी आवाज पार्लियामेंट के उठाऊंगा, पार्लियामेंट के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तो इसलिए आपको